बहुत समय पहले की बात है। किसी छोटे से गांव में रूही अपनी माँ पापा के साथ रहती थी। एक एक्सीडेंट में रूही के पिता की मृत्यु हो जाती है और उसकी माँ का जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो जाती है और वो सबकी आर्थिक स्थिति भी दिन पर दिन बहुत खराब हो जाती है। रूही अब उसकी माँ के इलाज के लिए और घर के खर्चे के लिए लोगों के घरों में काम करती है। एक दिन वो अपनी माँ से बोलती है, सुनिए माँ, मैं इस गांव में बहुत दिनों से काम वाले की तरह काम कर रही हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा अच्छे तनख्वाह नहीं मिलता है। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं शहर चली जाऊँ। वहाँ अगर किसी घर में काम करूँगी तो मुझे इससे ज़्यादा पैसे मिलेंगे। हाँ बेटी, तुम सच कह रही हो। मैंने भी सुना है कि शहर में गांव से बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। अपनी माँ से विदा लेकर रूही काम करने के लिए शहर चली जाती है। वो शहर जाकर लगभग पूरे एक हफ्ते काम ढूंढते हैं, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता है। एक दिन वो एक पार्क के बेंच में बैठकर सोच रही थी, अब मैं क्या करूं? मेरे पास जो पैसे और खाने का सामान था वो सब कुछ खत्म होने वाला है। अब मैं कैसे यहाँ पर रहूंगी? मुझे कोई नौकरी भी नहीं मिली। पता नहीं मैं कैसे इस मुंह से अपनी माँ के पास वापस जाऊंगी। तभी वो देखती है कि उसके पास एक औरत जो बहुत सारे सामान लेकर आई है और अपने फोन पर अपनी काम वाली को डांट रही है। तब रूही उसके पास जाती है और बोलती है, देखिए मैडम, मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। आप चाहे तो मुझे काम वाले की जगह रख सकते हैं। मुझे एक काम की बहुत ज़रूरत है। अच्छा ठीक है, जल्दी से ये सारा सामान लेकर मेरे पीछे पीछे घर आ जाओ। रूही उस मालकिन के पीछे पीछे उसके घर चली जाती है। घर जाने के बाद वो सारा सामान रखती है और फिर मालकिन बोलती है, ठीक है, अगर तुम्हें काम चाहिए तो आज से ही तुम मेरे घर पर काम कर सकती हो, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें पैसे पहले ही नहीं दूंगी। तुम गरीबों का मुझे अच्छे से पता है। पहले काम करो, पूरा 1 महीना हो जाए, फिर मैं तुम्हें महीने की तनख्वाह दूंगी। रूही खुश होती है कि उसे एक नौकरी मिल गई। वो ज्यादा कुछ नहीं पूछती है और जाकर घर का काम करने लगती है। वो पहले जाकर गंदे कपड़े धोती है, फिर बर्तन मांजती है और फिर अपनी मालकिन के लिए खाना बनाती है। उसकी मालकिन का नाम था सरला। वो बिल्कुल भी अच्छी स्वभाव की नहीं थी। हमेशा वो नौकरनी के साथ बुरा बर्ताव करती थी। इसके लिए उसके घर में कोई भी नौकरानी नहीं रहती थी और वो पैसे भी ठीक से नहीं देती थी। नौकर के काम में कमियां निकलती थी और उन्हें काम से भगा देती थी। सारा काम खत्म करने के बाद रूही अपनी मालकिन को खाने के लिए बुलाती है। उसकी मालकिन सरला खाने पर बैठकर बोलती है, ये सब क्या है? तू ऐसे ही काम करेगी? खाने में नमक नहीं है, घर भी अच्छे से साफ नहीं हुआ है। अगर ऐसे काम करेगी तो मैं तुझे पैसे बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ऐसे करेगी तो मैं तुझे अपने घर पर काम करने के लिए भी नहीं रखूंगी। ऐसे ही कोई ना कोई बहाना निकलकर रूही को डांटती थी। ऐसे ही काम करते करते रूही को 1 महीना हो जाता है और 1 महीने बाद अपनी मालकिन सरला के पास रूही जाती है और बोलती है, देखिए मालकिन, आपको मेरा काम पसंद नहीं आता है। हर रोज आप मेरे कुछ न कुछ कमियां निकलती है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आपके घर पर काम नहीं करूंगी। मुझे 1 महीने की तनख्वाह दे दीजिए, मैं दूसरे जगह पर अपने लिए काम देख लूंगी। कैसा काम? किसका काम? तूने एक भी काम ठीक से किया है जो अब मैं तुझे पैसा दूंगी? तू ये पूरे महीने मेरे घर में रही है, मेरे घर का खाना खाया है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा। मैम साहब, आप ऐसा मत कीजिए। मेरे घर में मेरे एक अपाहिज माँ है जिसके लिए मुझे पैसे लेकर जाना ही पड़ेगा। ऐसा मत कीजिए। इस गरीब की पेट पर ऐसा लात मत मारिए। ठीक है, ये ले 200 रुपए। इस 200 रुपए से ज्यादा मैं तुझे 1 भी रुपए नहीं दूंगी। ये लेकर हमारे घर से बाहर निकल जा।
रूही बहुत ही उदास होकर वो 200 रुपए लेकर बस स्टैंड पर इंतजार करने लगती है कि कब बस आएगी और वो घर जाएगी। तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है और बोलती है, बेटा, मैंने 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया, क्या तुम मुझे कुछ पैसे दे सकती हो? मन ही मन रूही सोचती है, मेरे पास सिर्फ 200 रुपए है, अगर मैं इन्हें 100 रुपए दे दूं तो मैं बस से नहीं जा पाऊंगी, मुझे चलकर ही घर जाना पड़ेगा, मुझसे ज्यादा इस बूढ़ी औरत को खाने की जरूरत है। ये सोचकर रूही उस बूढ़ी औरत को 100 रुपए दे देती है। वो बूढ़ी औरत रूही का धन्यवाद करके खुशी मन से वहाँ से चली जाती है। रूही फिर जंगल के रास्ते जाने लगते हैं। तभी उसे रास्ते में 2 अनाथ बच्चे मिलते हैं जो भीख मांग रहे थे। कुछ पैसे दे दो दीदी, हम दोनों ने कुछ दिन से कुछ नहीं खाया है, हमें कुछ पैसे दे दो, और हमारी माँ भी हमारे घर में बीमार है। दोनों बच्चों की दुख देखकर रूही को उन दोनों पर बहुत माया आती है और वो अपना बचा हुआ 100 रुपए भी उन दोनों बच्चे को दे देती है। दीदी, क्या आप हमारे साथ हमारे घर चलेंगे? हमारी माँ बहुत बीमार है, हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, हमारी मदद कीजिए। रूही उनकी मदद करने के लिए उनके घर जाती है। घर जाकर देखती है कि वहाँ पर वो बूढ़ी औरत है और एक ही पल में वो बूढ़ी औरत और वो दोनों बच्चे परी में बदल जाती है और बोलती है, कब से हमें तुम्हारी जैसी एक साफ दिल की लड़की की तलाश थी जो अपने लिए ना सोचकर दूसरों की मदद करे। क्या तुम हमारी मदद करोगे? यहाँ से कुछ दूर तुम्हें 3 जादुई गुलाब की नदी मिलेगी। उन जादुई गुलाब की नदी में से एक गुलाब की नदी है जिसमें हमारी जादुई छड़ी है। अगर तुम हमें वो जादुई छड़ी लाकर दोगे तो हमारी सारी मुसीबत दूर हो जाएगी, हम फिर से परी लोग जा सकेंगे। इतना सुनकर रूही बहुत दूर जंगल में जाती है और फिर उसे वो 3 जादुई गुलाब की नदी मिल जाती है। रूही को देखकर पहला गुलाब की नदी बोलती है, सुनो रूही, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों आई हो, लेकिन अगर तुम मेरी गुलाब के अंदर आओगे तो मैं तुम्हें बहुत सारा धन दौलत दूंगी। दूसरी गुलाब की नदी बोलती है, तुम मेरे घर के अंदर आओगे तो मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा खूबसूरत बना दूंगी। तब तीसरी गुलाब की नदी बोलती है, सुनो रूही, मेरे पास है उन तीनों परी की जादुई छड़ी, अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें वो जादुई छड़ी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हें इन दोनों गुलाब की नदी से कुछ नहीं मिलेगा। मुझे धन दौलत का कोई लालच नहीं है, मैं चाहती हूँ परियों की मदद करना, मुसीबत में पड़े लोगों की मदद करना मेरी माँ ने सिखाया है। और फिर वो उस तीसरी गुलाब की नदी के अंदर जाती है और उसे वो तीनों जादुई छड़ी मिल जाती है। वो उन्हें लेकर उन परियों को दे देती है। वो परी अपनी शक्ति वापस पाती है और फिर वो बूढ़ी औरत बोलती है, रूही, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उन दोनों गुलाब की नदी की बात ना सुनकर हमारे लिए ये जादुई छड़ियाँ लाई हो। हम तुमसे बहुत खुश हुए हैं, इसलिए इनाम के तौर पर तुम्हें छोटा सा खजाना देती हूँ। इतना कहकर रूही के सामने वो एक बड़ा सा बक्सा सोना, चांदी और हीरे प्रकट कर देती है और फिर वो तीनों परी गायब हो जाती है। रूही वो बक्सा लेकर खुशी खुशी अपनी माँ के साथ जीवन बिताने लगती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए आपको कहानी कैसी लगी और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ये कहानी। अगर ऐसी और कहानी देखनी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल पर, हम ऐसे मजेदार कहानियाँ और लाएंगे। धन्यवाद।